हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहूँ ना अनन्यता। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की कृपा प्रसाद से इस पावन सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण का चिंतन आप और हम नाद कुलभूषण रसिकन सिरमौर श्री सेवक चू महाराज के इस परम सानिध्य के अंदर कर रहे हैं। लाडली जी की जब अतिशय कृपा होती है तब ये मार्ग मिलता है। ये मार्ग सभी साधन की सिद्धि है। ये मार्ग सभी प्रकार की भक्ति का प्रसाद है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग को बनाने वाली भी श्री जी हैं, इस मार्ग में चलने वाली भी श्री जी हैं और इस मार्ग में हाथ पकड़कर चलवाने वाली भी श्री जी हैं और इस मार्ग के पूर्ण होने पर मिलने वाली भी श्री जी हैं। अर्थात इसके प्रारंभ में भी श्री जी हैं, इसके मध्य में भी श्री जी हैं और इसके अवसाद में भी श्री जी हैं। इसीलिए इस मार्ग को राधा वल्लभ मार्ग कहा जाता है। इसीलिए इस मार्ग को प्रेम का मार्ग कहा जाता है। क्योंकि श्री जी कौन है? श्री जी प्रेम ही है। श्री जी कोई और नहीं है, श्री जी प्रेम ही है। इसीलिए इस मार्ग को प्रेम का मार्ग कहा जाता है। इसीलिए इस पथ को प्रेम का पथ कहा जाता है। और आप पर हम पर श्री जी ने अतिशय कृपा करी है। कृपा नहीं अपितु मैं कहूं कि अहेतु की कृपा करी। श्री जी ने अपने निज चरण में रखने के लिए हमें उस काबिल समझ लिया जो हमें इस मार्ग पर श्री जी ने चलना बता दिया। श्री जी की कृपा है। कल की चर्चा के अंदर सेवक वाणी के भाव के अंदर वृंदावन का भाव थोड़ा सा हमने यहां पे विचार किया कि सेवक जी महाराज कहते कि इस वृंदावन में जितने भी परिकर हैं, ये समस्त वृंदावन के जितने भी सखी सखा परिकर हैं, ये कुछ और नहीं मेरे महाप्रभु का ही सारा जो है वो टेर है, उन्हीं की ही प्रभुता है। इस बात का चिंतन कल बड़े विस्तार से श्री जी ने करवाया। उसके बाद श्री जी ने इस बात का भी कृपा प्रसाद दिया कि अपने गुरु और इष्ट के अंदर कोई भेद नहीं रखना। गुरु ही इष्ट है, गुरु इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई, प्रभु ईश्वर जानियो दोई कोई और दोई कहूँ ना अनन्यता। इस संसार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, विश्व भर सब जग आभास, इस ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, इस समस्त विश्व के अंदर कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई संबंध है, कोई वस्तु है, उस संबंध के मूल के अंदर केवल और केवल प्रेम ही है। आज कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, उसके बिना हम रह भी नहीं पाते, तो मूल में क्या है? प्रेम है। प्रेम ही सब संबंध की जननी है। प्रेम नहीं होगा तो किसी को देखने का मन भी नहीं करता। अर्थात जो कोई शक्ति सारी सृष्टि को चलायमान कर रही है वो क्या है? प्रेम ही तो है।
एक विशुद्ध भक्त प्रभु का नाम स्मरण करता है, मूल में क्या है? प्रेम ही तो है। प्रभु नाम की डोर के साथ खिंचे चले आते हैं। प्रभु का भक्त के साथ क्या है? प्रेम ही तो है। गुरु अपनी मस्ती में मस्त रहता है, पर शिष्य के लिए वो अपनी मस्ती से बाहर निकलता है, क्योंकि शिष्य का कल्याणार्थ वो करना चाहता है। उसके मूल में क्या है? प्रेम ही तो है। शिष्य अपना सर्वस्व गुरु के चरणों पे समर्पित करके उनके चरणों का कैंकर स्वीकार कर लेता है। मूल में क्या है? प्रेम ही तो है। संबंध लगा लो, वस्तु लगा लो, आप वृंदावन जाते हो, क्या है? प्रेम ही तो है। अन्यथा संसार के अंदर तो काफी तीर्थ हैं, पर क्यों मन बार बार ये वृंदावन जाने को ही करता है? क्यों मन की वो जो तड़प है वो वृंदावन की, वो उन हवाओं में एक अनिर्वचनीय सा सुख की अनुभूति करती है? प्रेम ही तो है। क्यों राधा वल्लभ लाल जी प्रिय लगते हैं? क्यों? मूल में प्रेम ही तो है। तो समस्त साधन का साधन प्रेम है। आप करते रहो भक्ति, करते रहो साधन, करते रहो नियम, करते रहो पालन, पर समस्त साधन के अंदर अगर प्रेम रूपी वो भाव नहीं है तो वो साधन किसी कार्य का व्यर्थ है। बड़ी सुंदर उदाहरण किसी ने कहा, जय जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण दी। प्रेम क्या है? हितजू प्रत्येक कार्य में कैसे सम्माहित है? कहा आप सभी ने हलवा देखा होगा। अभी जय जी ने इस बात की उदाहरण दी थी। आप सभी ने हलवा देखा होगा। उस हलवे के अंदर मानो बेसन का ही हलवा है जैसे कहते, तो उसमें क्या क्या वस्तु है? बेसन है, उसमें घी है जो दिखता भी है, बेसन भी दिखता है, घी भी दिखता है, पर एक वस्तु है जिसके कारण वो हलवा है वो दिखती नहीं, वो है चीनी, वो है खांड। वो चीनी डली है तभी वो हलवा, नहीं तो वो कीचड़ है। पर वो डली होने के बावजूद भी दिखती नहीं। इसी प्रकार ही समस्त साधन के मूल के अंदर हित ही है, दिखता नहीं है पर हित ही है जिसके कारण से वो कोई साधन साधन है। तो सर्व साधन का मूल क्या है? हित ही है। तो ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है, श्री सेवक महाराज कहते हैं विश्व भर सब जग आभास। जो कुछ भी आपको इस ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अंदर दिख रहा है, श्री सेवक महाराज कहते हैं जस वर्णत हरिवंश विलास, ये कुछ और नहीं, ये मेरे महाप्रभु का यश विलास ही है। श्री हरिवंश ही गाइयो, और सदा सदा मैं इस श्री हरिवंश नाम का गान गाता रहूंगा। अब यहां से वृंदावन के वैभव को विश्राम करते हुए श्री सेवक जो महाराज यहाँ से हरिवंश महाप्रभु के रूप और वपु के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भाव चलेगा सेवक वाणी का, वो हरिवंश महाप्रभु के भाव में आएगा। अभी तक महाप्रभु के वृंदावन के भाव के ऊपर था कि वृंदावन का महाप्रभु का स्वरूप कैसा है। अब महाप्रभु के अनिर्वचनीय गुण और रूप के भाव में श्री सेवक जो महाराज अभी हमें वहां पर लेके जाएंगे। जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाड़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। देखो श्री सेवक महाराज कहते हैं, आपको लगता होगा जब मैं आपसे पूछूं महाप्रभु, आप कहोगे कौन? आपके मन में आएगा व्यास मिश्र के पुत्र, तारा रानी के पुत्र, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य, वंशी का स्वरूप, वनचंद्र कृष्णचंद्र गोपीनाथ जी के पिता, साहिबा देवी के पिता। बस यही आपके मन के अंदर भाव आएगा। पर सेवक जी महाराज जैसे पहले कह चुके हैं कि हरि हरिवंश भेद नहीं है। हरि और हरिवंश में कोई भेद नहीं होता।
तो इसीलिए अगर आप ये मानो कि केवल हरिवंश वो जो तारा रानी और व्यास मिश्र के घर पे ही प्रकट हुए, तो ना ना ना, वो तो महाप्रभु ने जस्ट एक कृपा करके ही एक भाव प्रकट किया था। महाप्रभु तो तब से इस संसार के अंदर प्रकट है जब से सृष्टि का चलायमान हुई है, जब से सृष्टि बनी है। इसीलिए कहा जन्म कर्म गुण रूप अपार, इनके जन्म कई जन्म हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। कोई हरि के उस भाव को संपूर्ण रूप से गा नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। जब हरि के गुणों को कोई कह नहीं सकता तो हरिवंश के गुणों को कैसे कह पाएगा? तो जितने जन्म हरि के हुए उतने ही जन्म हरिवंश के भी हुए। जितनी बार प्रभु का प्राकट्य हुआ उतनी बार हरिवंश का भी प्राकट्य हुआ। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते जन्म, उनके जन्म, कर्म, उनका कर्म, उनका गुण, जन्म कर्म और उनका रूप, ये अपार है, इसको कोई पार पार नहीं सकता। कौन है जो महाप्रभु के वस्तुता स्वरूप को प्रकट कर पाए? कोई भी नहीं कर सकता। और सेवक जी महाराज कहते मैं डीठियों की भांति मैं महाप्रभु के कुछ जथामति जितना मुझे श्री जी की कृपा से स्मरण के अंदर आया है, श्री सेवक जो कहते मैं महाप्रभु के बारे में प्रकाश डालूंगा। यद्यपि उनके जन्म कर्म कुल रूप अपार है, कोई कह नहीं सकता, पर मैं थोड़ा सा गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा कहता रहूंगा। तो यहां से महाप्रभु के भाव को प्रारंभ करते हुए श्री सेवक महाराज कहते हैं बाड़े कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। मैं यहां से कथा का विस्तार करता हूं। और देखो यहाँ पे अगली पंक्ति बड़ी प्रेम से श्री सेवक जी महाराज कहते हैं। और हम जैसे मैंने कहा ना कि ये सेवक जी महाराज आचार्य हैं, और सेवक जी महाराज बार बार दिने दिने क्षणे क्षणे हमें आज्ञा भी देते हुए मिलेंगे। श्री सेवक वाणी के अंदर कि सेवक जी महाराज हमें क्षणे क्षणे पदे पदे पथ पथ पे आज्ञा भी देते हुए मिलेंगे। तो सेवक जी महाराज कहते हैं बार बार सुमिरन करो। ये महाप्रभु की जो लीला कथा गुण रूप नाम है, इसका सुमिरन श्री सेवक जी महाराज कहते बार बार करो। पहली बार से समझ नहीं आता, पहली बार नहीं ये भाव प्रकट होता। जैसे पहले सुना कि करम कृपा मन कियो विचार, कृपा जब होती है दे सुबुद्धि कृपा करी हुई, जिन पर सुबुद्धि देते हैं वही इस भाव में आगे बढ़ पाता है। पर साधन यही है भाई कि बार 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 इस नाम का सुमिरन करना है। जैसे श्री तुलसीदास जी कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी अंदर बाहरो, जो चाहत उजियार। तुलसीदास महाराज कहते राम नाम मणि दीप धर, इस राम नाम की जो मणि दीप है इसे अपने जीव देहरी द्वार अर्थात सदा अपने मुख के अंदर इसे धारण करके रख। क्यों? तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहत उजियार। भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। ये जो नवनिवृत्त कुंज है, ये जो प्रिया प्रियतम की निज केली है, ये वृंदावन के अंदर प्रकट रूप से तो होती है क्योंकि ये तो नवनिवृत्त कुंज है। पर एक और स्थान है जहां प्रभु छिप कर बैठे हैं, जहां से प्रभु को बाहर निकलने का मन नहीं करता। कोई पूछे कौन सा स्थान है, तो भक्त का हृदय, एक रसिक का हृदय, एक वैष्णव का हृदय, एक सहचरी का हृदय ऐसा है जहां प्रभु छिप कर बैठे। बैठे तो हैं प्रभु पर दिखाई नहीं देते। अब क्यों नहीं दिखते? क्योंकि नाम रूपी प्रकाश हमारे हृदय के अंदर आया ही नहीं। अब एक कमरे के अंदर
पुस्तक हो, आप पढ़ना जानते भी हो, पर कमरे के अंदर अंधेरा है, आप पढ़ नहीं सकते। इच्छा है पढ़ने की, पर कमरे के अंदर अंधेरा है तो नहीं पढ़ सकते। तो क्या किया जाए, क्या साधन किया जाए? हाँ, एक छोटी सी प्रकाश की ज्योति जला दी जाए। वो छोटी सी ज्योति के अंदर वो जो छिपा हुआ अंधकार है वो हट जाएगा, और जो प्रकाश है उस प्रकाश के लो के अंदर वो पुस्तक के में जो पड़े हुए अक्षर है वो दिख जाएंगे। उसी प्रकार ही प्रिया प्रियतम तो हृदय के अंदर विराजमान है, नहीं विराजमान होते तो इस मार्ग पर कैसे आते? पर अंधेरा है, अंधकार है। जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा। वो जो सतगुरु का जो शब्द है ना, जो शब्द है जो गुरु के द्वारा मुख से निकला हुआ जो निसृत शब्द है, वो जो मंत्र है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो गुरु के मुख से निश्चित वो जो शब्द है, वो जो मंत्र है, जब कोई उसकी प्रकाश की छांव में बैठता है ना, फिर दिखते हैं वो प्रिया प्रियतम। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं बार बार सुमिरन करो, बार बार करो, बार बार बैठे रहो एकांत के अंदर और बार बार श्री हरिवंश नाम का चिंतन करते रहो। क्या फल मिलेगा हरिवंश नाम के चिंतन करने से? हरिवंश नाम रूपी चिंतन से मन के जो दोष है ना, जो इस मार्ग में विघ्न करते हैं, वो सब जाते जाते दिखेंगे। ये नाम ही है जिसके बल पर रसिक संसार के समस्त सुखों को प्रभावी नहीं करता। ये नाम का सुख है। तभी तो कहते ये नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, सतगुरु ओ महाराज मुँह पे नाम रंग डारा। जब नाम जब गुरु के मुख से निकलता है ना, जब कहता है ये नाम गुरु, फिर सुनाई देती है वो आवाज, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, सदा गुरु के संग लगे रहा करो, सदा गुरु की वाणी के संग, उसके भाव के संग सदा। देखो हर जगह गुरु का रहना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष रूप के अंदर देखा जाए, हर स्थान पर, हर समय, हर परिस्थिति में गुरु संग नहीं रहता, तन से नहीं रहता, पर फिर गुरु मंत्र देता है, गुरु नाम देता है, गुरु शब्द देता है, गुरु विचार देता है। और जब जब आप गुरु का नाम लेते हो, गुरु का मंत्र लेते हो, गुरु का विचार धारण करते हो, जब जब आप मंत्र के सानिध्य के अंदर होते हो, गुरु रूप के अंदर, गुरु नाम के अंदर, गुरु मंत्र के अंदर, गुरु विचार के अंदर सदा आपके संग रहता है, सदा आपके सहायक रहता है। जो मंत्र मिला ना, गुरु ने अपना एक अंश आपके हृदय के अंदर प्रकट कर दिया। गुरु ने अपना एक छोटा सा अंश आपके हृदय के अंदर प्रकट कर दिया। अब आपके ऊपर है, आप कैसे उस अंश को एक वृक्ष के रूप के अंदर बनाते हो, ये तो आपके ऊपर है। आपके समर्पण, आपके गुरु के प्रति आपके निष्ठा के ऊपर है। और सेवक जी महाराज तो आज्ञा देते हुए कहते, बोले बार बार सुमिरन करो। ये श्री हरिवंश नाम है ना, इस नाम का आपको बार बार सुमिरन करना है। इस नाम की कृपा से ही उनके जो जन्म कर्म गुण रूप अपार है ना, वही तभी आपके हृदय के अंदर हृदयंगम होंगे, तभी वस्तुतः हरिवंश नाम के प्रति प्रीति बढ़ेगी, तभी वस्तुतः कौन है श्री हरिवंश इस नाम का पता चलेगा। और सेवक जी महाराज कहते हैं, हो लघुमती अंत नहीं लहो,
बुद्धि प्रमाण कहूँ कछी कहूँ, रहो शरण हरिवंश की। पहले सेवक महाराज देखो, सेवक महाराज ने पाया है श्री हरिवंश को, जिन्होंने वस्तुतः महाप्रभु को पाया है, जिन्होंने वस्तुतः उनके स्वरूप को जाना है, माना है, पहचाना है, जिनकी प्रीति के बल पर, प्रीति न काहू की कान विचारे, जिनकी प्रीति के बल पर महाप्रभु आ गए, जिनकी प्रीति के बल पर महाप्रभु को उस वृंदावन का परित्याग करके उस गड़ा ग्राम के अंदर प्रकट होना पड़ा, वो सेवक महाराज कहते हो लघुमति जो अंत नहीं लगू। मेरी मति कितनी का है जो मैं हरिवंश इस नाम रूप लीला गुण को मैं प्रकट कर सकूं। श्री सेवक महाराज कहते मैं नहीं प्रकट कर सकता। ये जो महाप्रभु का नाम है ये सभी सार का सार है। और भाई विचार करो, जो जन मुझसे कहते हैं या जन कई बार प्रश्न करते हैं, कहाँ है हरिवंश नाम वेदों में, कहाँ है हरिवंश नाम शास्त्रों में, कहाँ है उपनिषदों में, कहाँ है ग्रंथों में, किसी ग्रंथ पंथ अथवा सदग्रंथ में तो है ही नहीं, फिर क्यों श्री हरिवंश नाम जप करते हो? भाई ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो प्रेम को प्रकट कर सके? ग्रंथ तो प्रेम को कभी प्रकट कर ही नहीं पाया, इसलिए श्री हरिवंश नाम तो कहीं किसी ग्रंथ अथवा पंथ के अंदर है ही नहीं। तो कहां से प्रकट हुआ? बोले रसिकों के हृदय से प्रकट हुआ। जब रसिक कृपा करते हैं तब ये भाव जो है वो हृदय के अंदर प्रकट होता है। तभी तो चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, पहले रसिक जो कृपा की, पहले रसिक कृपा करेंगे तब ये भाव जो है वो हृदय के अंदर हृदयंगम होगा। तो सेवक महाराज कहते हैं हो लघुमति जो अंत नहीं लगू। मैं तो लघुमति हूं, मैं तो थोड़ी बुद्धि वाला हूं, मैं कैसे महाप्रभु के उस भाव को कह पाऊं? पर हाँ, जितना महाप्रभु की कृपा से मेरी बुद्धि है या जितना मेरे बुद्धि ने प्रमाण जाना है महाप्रभु का, उस बुद्धि के प्रमाण से मैं कुछ कुछ महाप्रभु के बारे में कहता हूं। पर मैं इतना बात कहता हूं, रहो शरण हरिवंश की। मैंने कहा ना सेवक जो महाराज तो केवल अनुग्रह के बल पर ही बोलते हैं। जब संत कोई बोलता है ना, उसके मूल के अंदर केवल और केवल अनुग्रह ही होता है। प्रभु अनुग्रह और दुरग्रह इन दोनों से वशीभूत होकर बोलते हैं। प्रभु ने कहा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। अगर प्रभु ने कहा कि मैं परित्राणाय साधुना, मैं साधुओं का पानी ग्रहण करने के लिए आता हूं, तो प्रभु ने अगली पंक्ति में ने यह भी तो कहा कि विनाशाय च दुष्कृता, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए भी तो आता हूं। किंतु जब संत कहता है तो केवल अनुग्रह से वशीभूत होकर ही कहता है। संत के शब्दों के अंदर दुरग्रह तो होता ही नहीं। और मैंने एक दिन आपको पहले भी निवेदन किया था, अगर आपको इस बात का याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि प्रभु दुष्ट का विनाश करने के लिए आते हैं। प्रभु राम आए तो ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि, रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों का संहार करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस आदि का संहार करने के लिए, जरासंध आदि का संहार करने के लिए आए। तो प्रभु तो दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, पर जो आचार्य हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, वो दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते भाई, वो तो दुष्टता का संहार करने के लिए आते हैं। वो दुष्टता को मारने के लिए आते हैं। वाल्मीकि ने मरा मरा जपा, वो संत बन गया। संत ने कहा अजामिल अपने पुत्रों का नाम नारायण रख देना। मूल में क्या थी? कृपा थी। तो सेवक महाराज कहते हैं देखो भाई, आप सभी हितोपासक हैं, आप सभी रस उपासक हैं। इस मार्ग में अभी आपने चलना सीखा है,
तो सेवक जी महाराज कहते हैं, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैंने भी इसी वस्तु को ऐसे ही पाया है। रहो शरण हरिवंश, सदा हरिवंश महाप्रभु की शरण में रहो, सदा इनकी शरण के अंदर अपना जीवन जो है वो धारण करो। आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सोदो कहीं मोहि केत की मति, जस वर्णत हारे सरस्वती, टीटी सबे हरिवंश की। सेवक जी महाराज इस मार्ग पे देखो, ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग पर कुछ जानकर नहीं जाया जाता। कोई कहे कि मैंने बहुत जान लिया, जानना अहंकार वश हो पाता है। जब हम ज्यादा जान लेते हैं ना, तो फिर हमें उस ज्ञान का अहंकार हो जाता है। पर जब हमें वही भाव गुरु के द्वारा प्रसाद के स्वरूप में मिलता है ना, फिर वो अहंकार के रहित होता है। तो सेवक जी महाराज को तो प्रसाद के रूप के अंदर मिला था, उन्हें तो महाप्रभु ने अनुग्रह से वशीभूत होकर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि देखो, भागवत तो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, पर क्यों भागवत किसी भागवत के मुख से सुननी चाहिए? क्यों? क्योंकि भागवत के मुख से सुनोगे तो आपके हृदय के अंदर ज्ञान भी आएगा, पर ज्ञान अकेला नहीं आएगा, भक्ति और वैराग्य के सहित आएगा। तो सेवक जी महाराज कहते हैं, देखो कैसे श्री सेवक जी महाराज इस पंक्ति के अंदर अपनी नम्रता को प्रकट करते हुए कहते हैं, हो दो कहीं मोहि केत की मति। बोले मेरी बुद्धि कितनी की है? ये सेवक जी महाराज कहते, कितनी की मेरी बुद्धि है जो मैं महाप्रभु के यश को गा सकूं? थोड़ी सी तो अल्प सी तो बुद्धि है, और महाप्रभु तो का गुण तो अथार समुद्र की भांति है। जस वर्णत हारे सरस्वती, महाप्रभु का यश का वर्णन करने से तो सरस्वती भी हार जाती है। आज आप और हम यहाँ पे महाप्रभु के रूप गुण लीला का वर्णन कर रहे हैं। मैं कहूँ ये दृष्टता ही तो है। मैं कहकर दृष्टता कर रहा हूँ, आप सुनकर दृष्टता कर रहे हैं। ना मैं महाप्रभु के रूप गुण लीला को कह सकता हूँ, ना आप महाप्रभु के रूप गुण लीला को पार पा सकते हो, ना आप सुन सकते हो। ना मैं कहने के काबिल, ना आप सुनने के काबिल। तो सेवक जी महाराज कहते, मेरी बुद्धि है कितनी, थोड़ी सी तो अल्प सी तो बुद्धि है, और महाप्रभु के यश की वर्णन करने लगा। ये नम्रता का भाव है श्री सेवक जी महाराज का। कहते जस वर्णत हारे सरस्वती, उनका वर्णन करने में तो सरस्वती माता भी हार जाती है। पर हाँ, श्री सेवक जी महाराज कहते, मैंने गुरु कृपा से ये जान लिया है, बार बार देखो, तीसरी बार महाप्रभु श्री सेवक जी महाराज इस बात को कह रहे हैं। और जब कोई बात बार बार कही जाए, इसका अर्थ क्या है? वो बात बड़ी अतिशय महत्वपूर्ण है। पहले सेवक जी महाराज ने कहा, टेर सकल प्रभुता वही। पहले महाप्रभु ने इस पंक्ति के द्वारा कहा कि सब कुछ मेरे महाप्रभु की ही प्रभुता है, कुछ भी अलग नहीं है। दूसरी बार कहा, विश्व भर सब जगह आभास, ये सारा जगत का जितना भी विश्व भर है, ये मेरे महाप्रभु का ही जस है। ये दूसरी बार महाप्रभु ऐसी सेवक जी महाराज ने कहा। और तीसरी बार इसी पंक्ति को दूसरे शब्दों के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, तीती सभी हरिवंश, ये जितना भी सब कुछ है, ये मेरे महाप्रभु का ही जस विलास है। कोई एक पंक्ति एक बार कही जाए, हो सकता है वो महत्वपूर्ण है। दो बार कही जाए तो हो सकता है कि थोड़ी और महत्वपूर्ण है। पर जब 3 बार कही जाए, इसका अर्थ क्या है? वो अतिशय महत्वपूर्ण है। तो सेवक जी महाराज ने ये बात तीसरी बार कही है, बस शब्द अलग है, भाव एक ही है कि तीती सभी हरिवंश की। जो सब कुछ दिख रहा है, ये केवल और केवल मेरे महाप्रभु का है। इस भाव का वर्णन तो माता सरस्वती भी नहीं कर पाती।
फिर आगे श्री सेवक महाराज पढ़ते हुए कहते हैं, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। फिर सेवक महाराज अपनी दैन्यता को प्रकट करते हुए महाप्रभु से प्रार्थना करते कि हे महाप्रभु, मैं जानता हूं कि आपके जन्म गुण रूप लीला अपार है, कौन इसका वर्णन कर सकता है। मां सरस्वती भी जिसके भाव को प्रकट नहीं कर सकती, पर जिस पर आप कृपा करते हो, जिसकी बुद्धि के अंदर आप प्रकाश डालते हो, जिस पर सहचर्या आदि कृपा करती हैं, वही जन है जो वस्तुतः महाप्रभु के इस रूप लीला गुण को जान पाते हैं। तो हे महाप्रभु, मैं आज आपकी शरण के अंदर हूं, आप कृपा करो। महाप्रभु, मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश डाल दो, जिस प्रकाश के अंदर मुझे आपका रूप दिख जाए और मैं आपके यश का वर्णन करूं। जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गायो। और मैं सदा इस हरिवंश नाम का गुण मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं, मैं गाता रहूं। आप अगर कहते कि हम नहीं पहचान पाते कौन श्री हरिवंश, कैसे श्री हरिवंश, कैसा रूप है, कैसा भाव है, नहीं बन पाता, मैं तो यही कहता हूं कि बार बार यहां से प्रभु से प्रार्थना किया करो। ये पंक्ति जो है वो प्रार्थना के प्रस्तुत करती है। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, जस वर्णत हरिवंश विलास। आप कृपा करो, आप मुझे कृपा कर दो। आप कृपा करोगे तो मेरी बुद्धि के अंदर प्रकाश होगा और इस बुद्धि के प्रकाश के द्वारा मैं हरिवंश नाम के यश का गान कर पाऊंगा। आगे यहां से अपनी मति के द्वारा प्रकट करते हुए श्री सेवक महाराज यहां से हरिवंश महाप्रभु के जीवन की लीला को प्रकट करते हैं। कलयुग कठिन वेद भीति रहई, धर्म कहूं नहीं दी सत सही, कही बलि कोई नहीं करे। यहां पर सेवक महाराज उस समय की बात कहते हैं। कहते वो समय था जिस समय के अंदर मुगलों का शासन इस भारतवर्ष की भूमि के अंदर हुआ। जो भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि ने अनेक बार अपने हृदय के अंदर विधिन्न पीड़ा को सहा है। धरती कहती है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, सब कुछ तो मेरे ऊपर है, पर मुझे इनका भार नहीं लगता। तो पूछा गया कि किसका भार आप पर लगता है? तो कहा कि जब कोई मलेच्छ मेरे ऊपर प्रकट होता है, जब कोई अभक्त, जब कोई नास्तिक मेरे ऊपर प्रकट होता है, तो उसका भार मेरे ऊपर बहुत लगता है। तो एक समय इस भारत की धरती ने, इस भारत की माता ने ऐसा भी सहा, जब कोई अपने ही जन थे कुछ बाहर से आए और भारत की इस सनातन की सभ्यता को तोड़ने लगे, खंडन करने लगे, भगवत विग्रहों को तोड़ने लगे। अभी आप सभी ने राम मंदिर का सुना, जो पूज्य अभी राम मंदिर बनकर भव्य तैयार हुआ, ये राम मंदिर का खंडन कब हुआ था? ये उसी काल में ही हुआ था। मथुरा के अंदर आज जो वहां पे मंदिर है, वहीं पर मस्जिद है, वो कब हुआ था? वो उसी काल के अंदर ही तो हुआ था। वो जो ज्ञान वापी की आज आप खबरें पढ़ते हो, ये कब की बात थी? ये उसी काल में ही तो हुआ था। उस समय तो ऐसा हुआ कि भगवत विग्रहों को भी तोड़ा जाने लगा था। बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, आदि आदि जो भगवत ठाकुर जी के जो विग्रह हैं, इन्हें भी तोड़ा जाने लगा। तो रसिकों ने क्या किया? छिपाकर जहां हिंदू राजा हुआ करते थे, उनकी राजधानी के अंदर रख दिया।
वहां पर छिपा कर रखा गया। आज भी मदन मोहन जी जो है वो बाहर विराजते हैं, करौली में विराजते हैं। आज भी जुगल किशोर जी पन्ना में विराजते हैं। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी आज भी जयपुर के अंदर विराजमान हैं। राधा वल्लभ लाल जी कामवन के अंदर थे, पुनः वृंदावन आ गए। श्री बिहारी जी भी बाहर थे, पुनः वृंदावन आ गए। तो ऐसा समय भारत की भूमि ने भी देखा। कोई तिलक लगाकर बाहर जा नहीं सकता था, कोई जनेऊ आदि धारण करके जा नहीं सकता था, कोई भगवत चिन्ह धारण करके जा नहीं सकता था, चोटी कोई रख नहीं सकता था। जो रखता था उसकी सिर को धड़ से अलग किया जा सकता, कर दिया जाता था। उस समय भी भगवत रसिकों ने प्राण की बाजी देकर इस सनातन सभ्यता को बचाकर रखा। वो उनका भाव था जो आज हमें ये कृपा का प्रसाद मिल रहा है। अन्यत्र हम भी किसी ना किसी वहां पर अल्लाहू कर रहे होते, पर ये तो वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जैसे, जो शूर महाराणा प्रताप जैसे जो ऐसे ऐसे हिंदू साम्राज्य आए हैं, जिनकी वजह से आज ये भारत की संस्कृति जो है वो ठहरी हुई है। ना होते आज गुरु गोविंद सिंह जी जैसे संत इस भारत की भूमि के अंदर, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे संत, तो शायद आज हम भी इस अस्तित्व में ना होते। भाई संत जो होता है ना, संत भक्ति की माला तो पकड़ता है, पर समय आने पर वो भाला पकड़ने का भी बल रखता है, भाला भी पकड़ सकता है। आज कौन भजन करने को रोकता है? ये भाव आया, मतलब कि यहाँ पे लीला चल पड़ी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ बड़ी विभिन्न पीड़ा सही इस भारत की भूमि के अंदर वृंदावन ने भूमि। आपको जानकर अतिशयोक्ति होगी, ये जो वृंदावन है ना, इसने छुपा लिया था अपने आप को। जब मलेच्छों का आक्रमण इस भारत की भूमि के अंदर हुआ, मलेच्छों ने पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य बना लिया, किंतु वृंदावन के अंदर नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ने अपने आप को छुपा लिया था। ये तो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे संत रसिक भक्त आए, जिन्होंने अपनी कृपा की बल के अंदर, आपने एक देखी होगी, एक चित्र देखा होगा जिसमें एक संत जो है वो ऐसे करके भजन कर रहे हैं और स्वामिनी जी ऊपर से अपने चुन्नी का आंचल जो है वो उनको ऐसे झला रही हैं। देखी होगी आपने कहीं ने। रूप गोस्वामी जी जब अनेक बार वृंदावन को ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि वृंदावन ने प्रकट नहीं किया था अपने आप को, छुपा लिया था वृंदावन ने अपने आप को। वृंदावन नहीं चाहता था मलेच्छों के कदम मेरे वृंदावन की भूमि के अंदर पड़े। उस समय रूप गोस्वामी जी ने 1 बार, 2 बार, 3 बार यात्रा करी, नहीं मिला वृंदावन। चौथी बार वृंदावन से, वृंदावनेश्वरी से प्रार्थना करते हैं, स्वामिनी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामिनी जी, अगर अब आपका वृंदावन नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ढूंढते रहे, नहीं मिला वृंदावन। एक लता के नीचे बैठे थे, रो रहे थे और स्वामिनी जी से कहा, हे स्वामिनी जी, मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हूँ, आपका वृंदावन तो प्रकट होता ही नहीं, हम कैसे वृंदावन के बिना जी पाएंगे। कहते उस समय एक छोटी सी कन्या आई, मात्र वो 11 वर्ष की कन्या होगी। कहा, बाबा क्यों रोते हो? बेटी मैं वृंदावन को ढूंढने आया हूं। तुम कौन हो? बाबा मैं लाली हूं, मैं यहीं रहती हूं। बाबा क्या ढूंढते हो? मैं वृंदावन ही ढूंढता हूं। और बाबा रो पड़े, मैं वृंदावन ही ढूंढती हूँ। उसी समय ही स्वामिनी जी ने अपनी चुन्नी का ओढ़ किया, सिर पर वरदहस्त पर, उनके सिर के ऊपर अपना वरदहस्त रखा और कहते कि बाबा चिंता मत कर, तू वृंदावन में ही है। उस समय वृंदावन ने पुनः अपने आप को प्रकट किया है। जो वृंदावन आज हमें दिखता है ना, ये तो संतों की कृपा है, रसिकों वैष्णवों की कृपा है जो आज वृंदावन मिला, नहीं तो नहीं मिलता हमें वृंदावन। ठाकुर जी को भी छोड़ के जाना पड़ा इस वृंदावन की भूमि के अंदर। ऐसा कलयुग के अंदर ऐसा कठिन वेद, ऐसा साम्राज्य संसार के अंदर आ गया था। तो सेवक जी महाराज ने कहा कि कलयुग कठिन वेद विधि रहे। इस कलयुग के अंदर कठिन वेद विधि होगी। जो राजा थे वो मलिच्छ हो गए,
भगवत विमुख हो गए, मलेच्छों का आक्रमण इस संसार के अंदर हो गया। कोई वेद पाठ नहीं कर सकता, कोई भजन नहीं कर सकता, कोई नाम स्मरण नहीं कर सकता, कोई तिलक धारण नहीं कर सकता, कोई जनेऊ धारण नहीं कर सकता। पढ़कर देखो, ये पीछे हिस्ट्री को पढ़कर देखो, कैसा कैसा यहाँ पे नहीं सहा भारत की भूमि ने। तो सेवक जी महाराज के धर्म कहूं नहीं दीसत सही, और धर्म का तो कहीं दिखना भी नहीं होता था। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कलयुग है कहां? जो कलयुग और सतयुग और द्वापर और त्रेता है ना, ये चारों युग चारों काल में चारों समय के अंदर होते हैं। आपको कि कैसे होते हैं? ये जो कलयुग है ये तो सभी काल के अंदर है, ये सतयुग है चारों काल के अंदर है, द्वापर त्रेता चारों काल के अंदर है। जब वो कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे, क्या आपको लगता है वो त्रेता युग द्वापर था? ना ना, उस समय वो कलयुग ही वहां पे प्रकट था। आज जब आप भगवत भजन करते हो, नाम स्मरण करते हो, सत्संग में जाते हो, मंदिर में जाते हो, भाव से प्रभु के सन्मुख जाते हो, उस समय क्या है, अगर कृष्ण मंदिर के अंदर जाते हो अर्थात आप द्वापर युग के अंदर हो, कथा संकीर्तन के अंदर जाते हो आप द्वापर के अंदर हो, आप प्रभु राम जी की कथा के अंदर जाते हो आप त्रेता के भाव के अंदर हो, आप किसी संत समागम में जाते हो आप सतयुग के अंदर हो। और वही जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का नाम स्मरण नहीं है, पब्स आदि डिस्को के अंदर जाते हो, तो वो क्या है? वो कलयुग है, जहां जुआ है, जहां नारी का सम्मान नहीं है, जहां अधर्म है, जहां अनीति है, वहां क्या है? वहां कलयुग ही तो है। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये तो चतुर्युग चारों काल में हर समय होते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप किस युग के अंदर रहना चाहते हो। तो सेवक जी महाराज कहते हैं, धर्म कहूं भी दीसत नहीं। बोले ढूंढने पर भी धर्म दिखता नहीं था, ढूंढने पर भी कोई चाहकर भी धर्म को नहीं पा पाता था, कोई चाहकर भी इस धर्म के मार्ग पे नहीं चल पाता था। कहीं भली कोई नहीं करे। बोले ऐसा समय अभी आ गया इस भारत की भूमि के अंदर, बोले कोई किसी को कह देता था ना भजन करो, वो तब भी नहीं करते थे। कहीं भली कोई नहीं करे, कोई किसी के कहने पर भी भजन नहीं करता था। आज तो आपके और मेरे लिए प्रभु ने बड़ा सुगम मार्ग बना दिया, बड़ा आसान कर दिया आज के समय के अंदर। आज तो आपका मन करता है आप चल पड़ते हो वृंदावन, आपका मन करता है आप लगा लेते हो तिलक, आपका मन करता है आप चले जाते हो किसी तीर्थ के अंदर। कौन रोकता है? आज कोई बाहरी कोई ताकत कोई रोकने वाली तो नहीं है। पर अगर मैं कहूं कि आज कौन रोकता है, आज मन रोकता है। उस समय बाहरी ताकतें ऐसी थी जो भजन करने से रोकती थी, पर आंतरिक जो ताकत इतनी मजबूत थी कि भजन हो जाता था। आज बाहरी ताकतें तो ऐसी हैं जो भजन के अनुकूल है, किंतु आंतरिक ऐसा है कि भजन होता नहीं। वो जो समय मैंने कल भी आपको निवेदन किया था ना भाई, पहले जब कोई वाणी होती थी ना, वाणी, तो वाणी की प्रतिलिपि करवा कर ही वाणी को पढ़ा जाता था। प्रिंटिंग प्रेसेस तो होती नहीं थी। मैंने सुना है आज भी ऐसे संत हैं, मदन टेर के अंदर वाणी का लिपन किया जाता था, मदन टेर के अंदर बैठकर वाणी लिखी जाती थी। और कहाँ मलुक पीठ है, मदन टेर से मलुक पीठ की जो दूरी है 5-6 किलोमीटर है। अब तो चलो रोड बन गए, अब तो पक्के मार्ग बन गए। उस समय सगन कुंज हुआ करता था वृंदावन, बात आज से 40-50 वर्ष पहले की होगी। सगन कुंज हुआ करता था, तो जो पिपासु जीव होता था ना, वो मदन टेर के अंदर बैठ के लिखा करता था। और एक दिया सलाई लेने के लिए ना, एक दिया सलाई लेने के लिए उसे मलुक पीठ तक जाना पड़ता था, इतनी दूर। और फिर एक दिया सलाई लेके फिर वो वाणी का लेपन लिखता था।
प्रिंटिंग प्रेसेस तो होती नहीं थी, जो होती थी वो ऐसी नहीं होती थी कि वाणी का लेखन किया जाए। आज क्या है, जाओ वृंदावन, ले लो वाणी दुकान से, और सुगम हो गया। खोल लो मोबाइल, वहां से निकाल लो। वाणी तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक काल में सुलभ हो गई, मोबाइल में सुलभ हो गई। पर आप में से मैं पूछूं कि वाणी पढ़ते हो? आप कहोगे नहीं। बहुत कम होंगे जो पढ़ते होंगे। ये विचार का विषय है। मैं तो ये कहता हूं, शुरू करो वाणी को लिखना। अपने पास एक पेन कॉपी लेकर रखो और वाणी को लिखो, पूरी वाणी अपने हाथ से निकालो। इससे क्या होगा, एक बार वाणी जब लिखोगे, हाथ भी सेवा में लगेंगे, पढ़ोगे, आंख भी सेवा में लगेगी, जो लिखोगे वो बोलोगे भी तो मुंह भी सेवा में लगेगा, पूरा शरीर सेवा में लगेगा वाणी की लेखन में। लिखो पूरी वाणी अपने पास, और किसी जो रसिक भक्त है उसे वो प्रसाद के रूप के अंदर दो। सुंदर सुंदर वाणी की रचना करो, करो, आज से कार्य प्रारंभ करो। देखना फिर वाणी का कैसा सुख मिलेगा। जब आप खुद लिखोगे ना वाणी को, फिर देखना क्या सुख, फिर मन करेगा वाणी को पढ़ने का। करके देखना इस बात को, अनुभूति करके देखना। मैंने भी करी थी, मैंने भी करके देखा था। वाणी को लिखना, सारे अंग सेवा में लगते हैं, सारे अंग। शरीर को बिठाना पड़ता है, आंख से देखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, मुख से बोलना पड़ता है। सुंदर सुंदर मन को भी ठहराना पड़ता है, ताकि सुंदर सुंदर शब्द का लेखन लिखा जा सके। विचार है, विचार आया तो मैंने आपको कह दिया, लिखा करो, आज से प्रारंभ करो। हो कोई जन ऐसा तो भाव का प्रारंभ करो आज से। मैं कहता हूं लिखो सेवक वाणी अपने हाथ से, लिखो चतुरासी जी अपने हाथ से, और फिर उस वाणी को पढ़ना। देखना, एक वाणी वो लेके आना जो आप मार्केट से, बाजार से लेके आओगे, और एक वाणी वो पढ़ना जो आपने अपने हाथ से लिखी होगी। देखना दोनों में कितना अंतर होगा, दोनों में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर होगा। आपको सुख मिलेगा, आपको लिखने का भी सुख मिलेगा, और लिखने के बाद देखने का भी सुख मिलेगा, और देखने के बाद उसका पठन करने का भी सुख मिलेगा। ये जो कहते हैं ना संत, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, ऐसे ही पाया। जो चीज आसानी से मिल जाती है, हमें उस चीज की कद्र नहीं होती। जिस चीज के पीछे थोड़ी मेहनत की जाती है, हमें उसकी कद्र होती है। अभी वाणी सुलभ है, तुम मर्म नहीं जानते, जिस दिन वाणी खुद करोगे उस दिन मर्म जान जाओगे। यही साधन है वाणी को हृदयंगम करने का। तो का कलयुग की बड़ी कठिन वेद विधि हो गई, वेद विहीन हो गया संसार, वेद का बात कोई मानता नहीं। ब्राह्मण जो हैं वो भजन करते नहीं। ऐसा समय इस भारत की भूमि ने देखा। उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहत मेदनी नरेश। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। राजा भक्त होगा तो प्रजा भी भक्त होगी, राजा क्रूर होगा तो प्रजा भी क्रूर होगी। जयमल जी के चरित्र के अंदर हमने इस भाव को सुना था कि कैसे जयमल जी जब राज्य का राज करते थे, उस समय मोतियों की माला बनाकर रखी थी। स्वयं भी भजन करते, अपने संतों, अपने सेनापतियों से भी भजन कराते, अपने सभा के जितने जन थे उनसे भी भजन करवाते। एक माला बनाकर रखी थी और सभी उस माला को जपते। 4 घंटे के बाद वो माला का मन का पुनः एक स्थान पर आ जाता। तो जैसा राजा होगी तथा प्रजा होगी। तो उस समय
उद्वस विश्व भयो सब देश। उल्टे मार्ग पर चलने वाले जन जो थे उस धरती के अंदर आ गए। और धर्म रहित मेदनी नरेश, मेदनी कहा जाता है पृथ्वी को, जो पृथ्वी के नरेश थे वो धर्म रहित थे। वो सदा अपना ही जानते थे, अपना ही मानते थे, अपना ही पहचानते थे। मलिच्छ सकल पूहम बड़े, हर समय हर जगह हर काल के अंदर मलिच्छ ही मलिच्छ बढ़ गए। मलिच्छ कौन होता है? मैं देखो, जो स्वयं भजन नहीं करता और जो किसी को भजन करने नहीं देता, जो स्वयं नाम नहीं जपता और किसी को नाम जपने नहीं देता, वो मलेच्छ है। जिस दिन आपका मन भजन में नहीं लगे, आप समझना उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि श्री जी ने मुझे मलिच्छ की योनि में डाल दिया। मलिच्छ कोई जाति पाति नहीं होती, मलिच्छ एक भाव होता है। तो कहा इस प्रकार पृथ्वी में मलिच्छ मलिच्छ छा गए। मलिच्छ कौन? जो प्रभु का भजन नहीं करते, ऐसे जीव इस पृथ्वी के अंदर आ गए। उस समय सब जन करहु आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लगे। देखो कलयुग का गुण क्या है, एक कलयुग का धर्म क्या है? मांस मदिरा का सेवन करना, जुआ खेलना, पराई स्त्रियों पर दृष्टि डालना, पराये वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी के धन पर दृष्टि डालना, गलत कार्य से कोई कार्य करना, ये सारे कलयुग के गुण दोष हैं। सब जन करण आधुनिक कर्म, मतलब कि कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया, सब कलयुग के प्रभाव के अंदर वैसे ही कर्म करने लगे जो कलयुग के अंदर होने वाले थे। कोई भजन नहीं करता, कोई नाम जप नहीं करता, कोई साधन नहीं करता, कोई रसिक भक्तों की सेवा नहीं करता। वेद विहित जाने ही नहीं कर्म, जो वेदों ने जो मार्ग बताया अब उसको कोई जानता ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा, एक समय तो ऐसा आ गया इस भारत की भूमि के अंदर, हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम 7 दिन की जो कथा होती है श्रीमद् भागवत, जो हम भागवत पढ़ते हैं ना, मलेच्छों ने चुन चुन के जितनी भागवत थी ना, वो सारी भागवत की पोथियां जला दी। एक भी भागवत इस संसार के अंदर नहीं बची। उस समय एक संत थे, हरिवंशी थे। तो पहले क्या होता था, वाणी हृदयंगम की जाती थी। उस भागवत के 18,000 श्लोक उन संतों को कंठस्थ थे। भागवत के 18,000 श्लोक उन संतों को कंठस्थ थे। अब कोई ऐसे किसी को जला दे तो जला दे, पर हृदय के अंदर जो धारण है उसे कैसे जलाए? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वाणी को हृदयस्थ। उन्होंने भागवत जी की 10 पोथियां लिखी, 10 पोथियां भागवत जी की लिखी, 10 शिष्य बनाए और 10 शिष्यों को कहा आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, आप इस दिशा में जाओ, ऐसे ऐसे करके 10 दिशाओं में भेजा। और फिर भागवत का प्रसार हुआ, नहीं तो आज भागवत अलोप हो जाती। जो भागवत आप राजा परीक्षित और इनकी पढ़ते हो ना, ये अलोप हो गई थी। तो संतों ने हृदयंगम करके रखी थी, फिर प्रकट हुई। तो मर्म भक्ति को क्यों नहीं? बोले कोई अब भागवत का मर्म नहीं करता, अब कोई भक्ति का मर्म नहीं जानने वाला था, वेद विहित हो गई। ऐसा इस संसार के अंदर भी हुआ। आप धीरे 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 प्रयास करो, धीरे धीरे ना आप इस वाणी को कंठस्थ तो करो ही करो, पर इस वाणी को हृदयस्थ भी करो। मैं तो आपसे ये कहता हूं, देखो मैंने भी उतना ही गुरुदेव को सुना है जितना आपने सुना है, मैंने कोई अधिक नहीं सुना। मैं भी उतना ही मिला हूं जितना आप मिले हो, मैं भी अलग नहीं मिला।
और हो सकता है कि आप तो बहुत सुनते होंगे, पर मैं हाथ में सेवक वाणी रख के कहता हूं, मुझे तो महीने हो जाते हैं जय जय को सुने हुए। पर वाणी को पढ़ो, वाणी अपने अंदर के मर्म को प्रकट करेगी। मर्म भक्ति को क्यों लहू? बोले भक्ति का जो मर्म था वो छुप गया, भक्ति का भाव छिप गया। भूड़त भव आवे ना उसास, जस वर्णत हरिवंश बिलास। सारा संसार जो था इतनी अधार्मिक परिस्थितियों के अंदर हो गया, अब किसी को प्रेम की श्वास भी नहीं आती, धर्म की श्वास भी नहीं आती। गऊ कटी जाने लगी, हर जगह म्लेच्छ बढ़ गए, भक्ति होती नहीं, नाम जप होता नहीं, साधु संकीर्तन मिलते नहीं, दिखते नहीं, छिप छिप कर रहते। भगवत विग्रह के दर्शन करने आप जा नहीं सकते। एक ऐसा समय श्री सेवक महाराज कहते जब देखा, अब मैं उसी भाव को जस वर्णौ हरिवंश विलास, मैं हरिवंश महाप्रभु के यश का विलास कहता हूं और श्री हरिवंश के नाम को गाता हूं। उस समय जब ऐसी परिस्थिति इस भारत की भूमि के अंदर आई, धर्म रहित जानी सब दूनी, मलेच्छन भार दुखत मैं देनी, धनी और धूजो नहीं। जैसे मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि किस प्रकार धरती कहती है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े भवन हैं, समुद्र है, पर्वत है, सब कुछ है, पर उनके वार को मुझे वहन में कर लेती हूं क्योंकि मुझे उनका भार नहीं लगता। मुझे किसका भार लगता है? मुझे उसका भार लगता है जब कोई अभक्त मेरे ऊपर जन्म लेता है। जब सारी ओर धर्म रहित हो गया, म्लेच्छ बढ़ गए, प्रभु का भजन करने वाला अब कोई नहीं था, उस समय धरती बहुत दुखी हो गई। म्लेच्छों के भार से धरती दुखी हो गई, और जब धरती दुखी हो जाती है वो आर्त हृदय से प्रभु को पुकारती है। उस समय धनी और धूजो नहीं, उस धरती की आर्त पुकार को सुनकर करहु कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि। उस समय जब चहु और म्लेच्छ बढ़ गए, जब चहु और अधर्म बढ़ गया, उस समय करहु कृपा, अपनी कृपा से वशीभूत होकर महाप्रभु ने विचार किया, अब हो गया है समय इस संसार के अंदर अवतार लेने का। उस समय प्रेम ने कहा कि अब मैं प्रकट हो जाऊंगा, अब मैं अवतार लूंगा। पर इस अवतार के मूल के अंदर श्री सेवक महाराज कहते क्या है? करहु कृपा। क्या है मूल के अंदर? कृपा है। कृपा के मूल से वशीभूत होकर महाप्रभु ने निश्चय किया कि मैं संसार के अंदर प्रकट हो जाऊंगा। ये एक भी कारण थे। जैसे जब हमने रामायण पढ़ी तो प्रभु श्री राम जी के अनेक कारण थे ना प्रकट होने के। नारद जी का श्राप था, फिर मनु शत्रुपा जी का था, और फिर जो वृंदा सखी का श्राप था। तो अनेक अनेक कारण थे प्रभु श्री राम जी के प्रकट होने के। एक वो कारण था जब रास मंडल, जब ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, कली सोई प्रगट रूप वंशी वपुतार्यो, कुंज महल रास रवण त्रिभुवन विस्तार्यो। वो तो भाव था ही था कि कलयुग के भाव को प्रकट करने के लिए करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश दयाल वृंदावन रस कहन को प्रकट कियो अवतार। वो वृंदावन के रस को प्रकट करने के लिए तो प्रभु का अवतार हुआ ही हुआ, किंतु दूसरा कारण क्या था? यही था, करहूं कृपा मन कियो विचार। अपनी कृपा से वशीभूत होके महाप्रभु ने प्रकट किया। महाप्रभु ने विचार किया, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। देखो यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात श्री सेवक महाराज कहते हैं,
और इस बात को बड़े विचार के साथ आपको भी चिंतन करना है। जब जब आप धर्म के संग रहोगे ना, जब जब आप आध्यात्म के संग रहोगे, जब जब आप परमात्मा के संग रहोगे, हो सकता है कि शारीरिक तौर पर आपको सुख कम मिले, धन के तौर पर आपको सुख कम मिले, किंतु मानसिक सुख आपको बहुत मिलेगा। अर्थात जब जब आप धर्म के संग में रहोगे, आपको एक अंदर से एक विशेष प्रकार की शांति की अनुभूति होगी। पर जैसे ही आप धर्म को छोड़ दोगे, संसार का सुख तो आपको मिल जाएगा, किंतु अंदर कलह कलेश ही रहेगी। आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ जब आप पढ़ते हो या सुनते हो, कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी किसी बड़े एक्टर ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया। क्या है उसके मन के अंदर? सब कुछ है उसके पास, धन है, ऐश्वर्य है, शोहरत है, फेम है, जहाँ जाते हैं लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं। फिर क्या कारण था कि उन्हें सोने के लिए डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ती है? आपको लगता है ना कि ये जो स्टार्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है, इनको बड़ी अच्छी है, सब कुछ है। आपको पता है, आपको सुन के बड़ी होगा, इनको सोने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती, इनको नींद नहीं आती, इनको नींद नहीं आती। और भक्त सदा प्रेम से नाम लेते हुए अपनी चैन की नींद लेते हैं। तो जब जब आप भगवत विमुख हो जाओगे ना, आपको कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। उसी समय ही श्री सेवक जी महाराज कहते, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार। जब श्रुतियों से विमुख हो जाओगे, अपने पथ से विमुख हो जाओगे, आपका पथ क्या है? श्री जी के चरण। आपका पथ है लाडली जू के वो गोरे गोरे चरणारविंद। उस समय संसार दुखी हो गया। उस समय वेद और विधि के सार को प्रकट करने के लिए महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने इस बात का निर्णय लिया, अब मैं इस संसार के अंदर प्रकट होऊंगा। और महाप्रभु ने कहा, सब अवतार भक्ति विस्तरी। मैंने सब अवतारों में भक्ति का विस्तार किया। चाहे प्रभु श्री राम जी के जन्म के अंदर था, मैंने भक्ति को प्रकट किया। प्रभु श्री कृष्ण के अवतार के अंदर मैंने भक्ति को प्रकट किया। किंतु अब मैं भक्ति को प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि भक्ति के लिए तो मैंने अनेक अनेक अवतार ले लिए। क्योंकि हरिवंश भेद नहीं हुई। जो प्रभु के जो अवतार है वही हरिवंश के अवतार हैं। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के अंदर भी और हमारे महाप्रभु में भी कोई भेद नहीं है। प्रभु श्री राम में और हरिवंश महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि मैंने सब अवतारों में भक्ति का तो विस्तार कर दिया, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पर अब जो कुंज महल का वो जो रस था, जो समय के अनुसार मैंने अलोप करके रख दिया था, जो कभी कभी किसी भगवत रसिक हृदय के अंदर मैं जिस भाव को प्रकट करता हूँ, महाप्रभु ने विचार किया, पुनि रस रीति जगत उद्धरी। मैं पुनः उस रस रीति को प्रकट करूंगा। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। सब अवतारों के अंदर भक्ति का विस्तार किया, किंतु अब भक्ति का विस्तार नहीं, अब इस नवनिवृत्त कुंज के रस का विस्तार करने के लिए करो धर्म अपनो प्रकट। अपने धर्म को मैं प्रकट करूंगा। अपना धर्म कौन सा? हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। अपने में धर्म को प्रकट करूंगा और इस संसार के अंदर पुनः इस रस रीति को प्रकट करूंगा। फिर महाप्रभु श्री सेवक महाराज आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जब जब होत धर्म की हानि। जब जब इस संसार के अंदर धर्म की हानि होती है, जब जब इस संसार के अंदर अधर्म बढ़ता है, भक्ति गौण हो जाती है,
और अभक्त जो है वो इस संसार के अंदर बढ़ते हैं, म्लेच्छ बढ़ते हैं। तब तब प्रभु तब तब तन धरि प्रगटत आनी। जब जब इस संसार के अंदर कोई ना कोई दुखी हो जाता है, धरती में दैनी दुखित हो जाती है, म्लेच्छ बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, प्रभु विचार करते कि अब मुझे अवतार लेना है। जानी और दूजो नहीं, अर्थात इन्हें दूसरा नहीं समझना चाहिए। कभी यही महाप्रभु हरिवंश नाम के रूप के अंदर आते हैं, कभी वही श्री कृष्ण हरिवंश रूप के अंदर आते हैं, कभी वही हरिवंश श्री राम रूप के अंदर आते हैं, वही श्री हरिवंश वराह अवतार के रूप के अंदर आते हैं, वही वराह मीन के रूप के अंदर आते हैं। तो जितने भी अवतार हैं वो सारे के सारे प्रभुता श्री हरिवंश की ही है। अर्थात जितने भी आचार्य हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी रसिक हैं, जितने भी वैष्णव हैं, वो सारे हरिवंश महाप्रभु का ही रूप है। प्रगटे जान धर्म को नास, जब उन्होंने इस बात को विचार किया कि अब धर्म का नाश हो रहा है, अब धर्म हिल रहा है, अपने उस डगमगा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, उस समय धर्म के नाश को जानकर कृपा का अवतार प्रकट हुआ। प्रगटे जान धर्म को नाश, जस वर्णत हरिवंश विलास। और श्री सेवक महाराज कहते ऐसे हरिवंश महाप्रभु के मैं यश का वर्णन करता हूँ और मैं सदा इस श्री हरिवंश को नाम को गाता रहूँगा। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित, हरिवंश महाप्रभु के चरणों में समर्पित, आप सभी के हृदय के अंदर बैठे उस प्रेम प्रभु को, उस हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रभु।